as you fade away. जैसे ही हम लिफ्ट में दाखिल हुए और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, साथ ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने इस बंदे के साथ लिफ्ट में आकर गलती कर दी है। लिफ्ट में दाखिल होते ही इसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इतना पसंद क्यों करता हूँ? मेरा जवाब था, शायद इसलिए कि आपके बच्चे नहीं हैं। ये जवाब सुनकर वो एक कमीनी सी हंसी हिसा। अगले 30 सेकंड मेरी जिंदगी के सबसे घटिया सेकंड साबित हुए। वो घटिया इंसान अपना मुंह मेरे होठों के पास ले आया। आज भी वो लम्हा याद करती हूँ तो खौफ से मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। इस घटिया शख्स की मनहूस शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाती है। इतनी देर में लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और मैं बाहर की तरफ भाग गई। बाहर निकलकर हाल में जाके मैंने अपनी परफॉर्मेंस जैसे तैसे दी, लेकिन वो शायद मेरी गाने के मामले में आखिरी परफॉर्मेंस थी। इसके बाद मैंने इस जगह को अल्लाह हाफिज कह दिया। वो एक ख़राब दिन था, मुझे इस बारे में बस इतना ही पता था, और मैं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा ख़राब दिन कभी भी नहीं आए। मैंने इस मुतालिक अपने किसी भी बड़े से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास शायद इतनी आज़ादी थी कि मैं अपनी मर्जी से कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना इसका इंतखाब कर सकती थी। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास इस इंतखाब की गुंजाइश नहीं होती। वो अपने बड़ों को भी नहीं बता पाते हैं कि वो किस मुश्किल से गुजर रहे होते हैं। पीटीवी का 3 महीने का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा और उसके बाद मैं पहली दफ़ा छठे पीटीवी अवार्ड शो में गई। मैं बेस्ट चाइल्ड स्टार के तौर पर नॉमिनेट हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से ये अवार्ड मुझे ना मिल सका। ये अवार्ड इस वक्त 3 साल की एक बच्ची जो कि मशहूर अदाकारा लैला ज़ुबैरी की बेटी थी, इसको मिला। मैं एक मीडिया फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, लेकिन इस मौके पर मुझे बहुत से मीडिया के नामवर फनकारों को मिलने का मौका मिला। मैं बस इसी में खुश थी। जबकि मेरी वालिदा को बहुत मायूसी थी। उन्हें लगता था कि मुझे जीतना चाहिए था, हालांकि इस जीत हार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोज़ाना मेकअप कराने की वजह से मेरे साथ एक मसला शुरू हो चुका था। मैं अपनी उम्र से बहुत बड़ी लगती थी। मेरे घर वाले इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। उन्हें लगता था कि मुझे टीवी का काम छोड़ देना चाहिए, और फिर ऐसा ही हुआ। मैंने टीवी का काम छोड़ दिया। काम छोड़ने की वजह से मेरा मर्दों के साथ आमना सामना बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं मर्दों के इस मुआशरे से कट कर रह गई थी। इसका अंदाज़ा मुझे बहुत साल बाद हुआ, जब मेरे पुराने दोस्त मुझे मिलते थे और बताते थे कि दुनिया के तमाम मर्द तुमसे बात करते हुए डरते हैं और कतराते हैं। मेरी इस आदत की वजह से मुझे बहुत कम मर्दों की तरफ से ज़िंदगी में रोमांटिक ऑफर्स मिली। मेरी लड़कपन की ये उम्र रूमीनस को लेके बहुत ही सादा गुजरी है। मेरी जिंदगी में रोमांस की कोई जगह नहीं थी। और फिर मेरी जिंदगी में एक और नया मोड़ आया जब मुझे माहवारी होना शुरू हो गई। हालांकि मुझे माहवारी लेट होना शुरू हुई थी, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल नई चीज़ थी जिसके बारे में मुझे किसी बड़े ने कभी कुछ नहीं बताया था। लिहाजा मैं फौरी ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी गई और वहां जाकर मैंने एक किताब ली जिसका नाम था हाउ टू टेल योर चाइल्ड अबाउट सेक्स। मुझे पता था कि मेरी वालिदा एक शर्मीली औरत हैं और मेरे से कभी भी वो उन चीज़ों के मुतालिक बातचीत नहीं करेंगी, इसलिए मैंने खुद इसको हैंडल करने का फ़ैसला किया। लेकिन मेरा ये फ़ैसला काफ़ी दिनों तक छुपा ना रहा, और एक दिन मेरी वालिदा को मेरे जिस्म में आई तब्दीली के बारे में पता लग गया। उनका कहना था कि बेटा, मुझे नहीं बताओगी तो और किसको बताऊंगी। मुझे सेक्स के बारे में तमाम मालूमात हिफ्स हो गई थी। मैं इसके बारे में बहुत बड़ी आलम बन चुकी थी और मैं स्कूल में भी मशहूर हो चुकी थी। अक्सर ब्रेक टाइम में लड़कियां मेरे आसपास इकट्ठ हो जाती थीं और मैं उनको तालीम देती थी। ये तालीम बहुत ही संजीदा होती थी, इसमें किसी किस्म का कोई हंसी मजाक नहीं होता।
जब मैं 9th क्लास में थी तो एक दिन मैंने हद ही कर दी। मैं अपने अब्बा की अलमारी में से एक कॉन्डम का पैकेट लेके अपनी स्कूल की तालिब इल्मों को सिखाने के लिए ले गए। अब सोच रहे होंगे कि वो पैकेट मेरे अब्बा के पास कहाँ से आया। दरअसल मेरे वालिद एक अफगान मेडिकल कैंप में काम कर रहे थे। वो कॉन्डम का पूरा डब्बा उन्हें वहां से मिला था। शायद वो अपने दोस्तों में बांटने के लिए वहां से उठा लिए थे। स्कूल में जाकर मैंने एक पैकेट अपने तमाम स्टूडेंट्स के सामने खोल दिया। सब लड़कियां हैरत से आंखें फाड़ फाड़ के इसको देख रही थी। कुछ लड़कियां इसको नापने लगी और कुछ ने इसके गुब्बारे फैलाना शुरू कर दिए। सबका हंस हंस कर बुरा हाल था। इस पैकेट को खोलने के बाद हम सब सहेलियों का फैसला हुआ कि हम शादी के बाद कभी सेक्स नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। एक लड़की ने हमारी मुखबरी कर दी और मिस लीना को बता दिया। मिस लीना ने मुझे फौरन हाजिर कर लिया। मिस ने मुझसे जब पूछा तो मैंने उनको बड़े ही तरीके से बताया कि प्यारी मैडम, ये सब तालीम तो आपका देना फर्ज है। मैं कोई बुरा काम थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो लड़कियों को तालीम दे रही हूँ। मैंने उनको अपनी बातों से उलझा दिया और मैं बड़ी सफाई से इस मुमकिना मसले से बच गई। मेरे वालिद अक्सर मेरी वालिदा को डार्लिंग कहकर बुलाते थे। जब कभी भी अब्बा अपने ट्रिप से वापस आते थे तो आकर मेरी वालिदा का माथा भी चूम लिया करते थे। हमारे मुआशरे में ये सब चीज़ें बड़ी अजीब मानी जाती हैं, मगर मेरे वालिद इसी टाइप के थे। जबकि मुस्तकबिल में मेरा ससुर इसके बिल्कुल बरक्स था और इस टाइप का आदमी नहीं था, बल्कि वो तो खाने की मेज़ पर मेरी सास को बाकायदा गालियां देता था। इसी दौरान पीटीवी के ऊपर तन्हाइयां ड्रामा लॉन्च हुआ। ड्रामा अवाम में बहुत मकबूल हुआ और शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा। दुनिया मरीना खान की दीवानी हो गई। इसकी एक्टिंग की दीवानी हो गई। मेरी मरीना खान से एक दोस्त के घर मुलाकात भी हुई और आगे भी एक दफ़ा पीटीवी अवार्ड्स में इससे मुलाकात हुई। लाशूरी तौर पर मैं मरीना खान की बड़ी अच्छी नकल भी उतारने लगी थी। मैं इससे बहुत मुतासिर थी। मरीना खान के बाद टीवी पर एक और चेहरा भी बड़ी ज़ोर से नज़र आने लगा था और वो था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का चेहरा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक करिश्माती शख्सियत थी। इनके बोलने का स्टाइल बहुत मशहूर हो रहा था। हर शख्स उनको देखता था और उनसे मुतासिर हो जाता था। ये वो ज़माना था जब मैं भी बहुत मशहूर हो रही थी, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छे जिस्म की मालिक थी। मैं जो मर्जी खा लो मुझे कुछ नहीं लगता था। मेरे मुँह के ऊपर किसी किस्म के कोई दाने और कील मुहासे नहीं थे। मेरी स्किन बड़ी फ्रेश थी। मुझ पर अल्लाह का खास करम था। मैं कभी मोटी नहीं होती थी और मुझे मोटा होना पसंद भी नहीं था। मुझे अपना जिस्म बहुत पसंद था। मुझे बहुत सालों तक बर्रा की ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत सालों के बाद मुझे बर्रा की ज़रूरत पड़ी। मैं अपनी सहेलियों को बहुत तंग करती थी और अक्सर उनके बर्रा के स्ट्रैप खींच देती थी। क्लास में आवाज़ आती थी और वो सब लड़कियां बहुत शर्मिंदा हो जाती थी। जिनके साथ में ऐसा क्या करती थी। 1990 में मेरा दाखिला जिन्ना कॉलेज फॉर वुमेन में हो गया था, जो कि पेशावर में वाक़ था। मुझे ये कॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं था, हालांकि ये पेशावर का सबसे बेहतरीन कॉलेज था। लेकिन मुझे जो कॉलेज पसंद था वो किनेट कॉलेज लाहौर था। लेकिन मेरी वालिदा को मुझे इतनी दूर भेजने से डर लगता था। पेशावर इस दौर में बहुत ही पुरानी सोच का शहर होता था, लेकिन मैं फिर भी बहुत तरीके के साथ प्राइवेट किस्म के फैशन शूज़ में, जो कि सिर्फ औरतों के लिए होते थे, वहाँ पे कैट वॉक करके अपना शौक पूरा कर लिया करती थी। मैं फैशन को बहुत फॉलो करती थी। मुझे फैशनेबल लगना पसंद था। मैं अपने तमाम दोस्तों में सबसे पहली लड़की थी जो उन्हें स्ट्रेपलेस ब्रा पहनने का मशवरा देती थी।